हेलो गाइस, आज वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में हम फिर से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली से रिगार्डिंग सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, आज हम यही सीखेंगे। ओके, तो क्या सीखने वाले हैं हम? पैसिव वॉइस। कौन से टेंस के? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ओके, जिन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो वर्ड लिखना होता है वो होता है WH वर्ड। इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यू नो वेरी वेल, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, विच, एटसेट्रा। आई नो वेरी वेल, आपको ये सारी चीजें पहले से पता है। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो यूज करेंगे इज, एम, आर। क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट। ओके, ये जो हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है। आगे आपको समझ में? वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में होती है। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। जब भी किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। ओके, और ऑब्जेक्ट हमेशा बाय लगाकर लिखा जाता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेंगे। हियर इज रिटन, when are films seen by you? When question word, are helping verb, films subject, seen verb की थर्ड फॉर्म। ओके, by you, you क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। याद रखना है you का सब्जेक्टिव फॉर्म भी you होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी you ही होता है। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जो भी उस काम को करता है उसे ही हम बाय लगाकर लिखते हैं। आ गया समझ में आपको? तो काम यहाँ पर क्या हुआ है? फिल्म देखने का। क्या काम हुआ है? फिल्म देखने का। और किसके द्वारा किया गया है ये? आपके द्वारा। किसके द्वारा? आपके द्वारा। ओके, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? When are films seen by you? It means आपके द्वारा फिल्म कब देखी जाती है। Understood this thing? Next sentence देख लेते हैं। Why am I abused by him? Why question word है, as I told you. Am helping verb है, I subject है और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। ओके, एब्यूज की थर्ड फॉर्म होती है एब्यूज्ड। ओके, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना। क्लियर? और हिम आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है ही। इट मीन्स ही सब्जेक्टिव फॉर्म जब हम शुरुआत में लिखेंगे तो ही लिखेंगे। जब ही को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं तो वो हिम में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो why am I abused by him? It means मुझे उसके द्वारा क्यों abused किया जाता है। It means मुझे उसके द्वारा गाली क्यों दी जाती है। Understood this thing? Next देखते हैं। Here is written, how is coffee made by her? हर जो है वो शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। ओके, यानी जब हम शी को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे तो हर आएगा। जब इसी हर को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे तो शी हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? हियर इज रिटन, हाउ इज कॉफी मेड बाय हर? उसके द्वारा कॉफी कैसे बनाई जाती है। अंडरस्टूड दिस थिंग? नेक्स्ट देखते हैं। Where is her purse kept? Where question word is helping verb, her purse subject और keep की थर्ड फॉर्म होती है kept।
क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट यदि हम लिखते हैं तो बाय लगाकर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हम लिखें या ना लिखें इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस जो होता है वो ऑलरेडी वर्क पर होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर वर्क क्या हुआ है? उसके पर्स को रखने का। ठीक है, वर्क क्या है? पर्स को रखने का। अब क्वेश्चन हमारा है कि उसका पर्स कहाँ रखा जाता है। वेयर मीन्स यू नो वेरी वेल, वेयर मीन्स कहाँ, तो उसका पर्स कहाँ रखा जाता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? अब देखिए कुछ वर्ड WH वर्ड ऐसे भी होते हैं जो इस फॉर्मूले के साथ काम नहीं करते हैं। फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना होता है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन कुछ WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर हमको सब्जेक्ट को स्किप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट को स्किप करना पड़ता है यानी छोड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो WH वर्ड होते हैं वो ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं। जब WH वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है तो उसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ओके, ऐसे अब आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसे कौन से WH वर्ड हैं? तो वो WH वर्ड हैं what और which। क्या है? what और which। ओके, देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। देखिए मैंने बताया था आपको what और which ये क्वेश्चन वर्ड ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जब हम इन्हें एक्टिव वॉइस में यानी कि टेंस में यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। लेकिन जब इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है तब ये क्वेश्चन वर्ड आपके सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जब ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बन गया तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगाकर हम क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ इतना? व्हाट और विच पैसिव वॉइस में याद रखना है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? पैसिव वॉइस की। व्हाट और विच से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड दिस थिंग? सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेंगे। एक्टिव वॉइस के लिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस एक टेंस मैंने बताया था टेंस, और कौन से टेंस की बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है व्हाट डू यू ईट। व्हाट मीन्स आप क्या खाते हो। ओके, व्हाट मीन्स क्या, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, ईट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर हुआ इतना? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो। इट मीन्स यहाँ व्हाट क्वेश्चन वर्ड से ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है। इट मीन्स जब भी आप इसका आंसर दोगे तो वो आगे ही लिखा जाएगा इसका आंसर। किसमें? कौन से टेंस में? एक्टिव वॉइस में। तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट और विच ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जब ये टेंस में आते हैं तो ये किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग? लेकिन जब इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये व्हाट आपका किसमें चेंज होगा? सब्जेक्ट में। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? पहले हम व्हाट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या गिवन है यहाँ पर? डू। लेकिन पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग? तो व्हाट यहाँ पर है सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहेगी, तो यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ओके, ऑब्जेक्ट को हमेशा बाय लगाकर लिखा जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा?
ऑब्जेक्ट। तो ये यू क्या बन जाएगा? बाय यू। देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए, हियर इज रिटन, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, व्हाट इज eaten by you। अंडरस्टूड दिस थिंग? क्या हुआ? what अपनी प्लेस पर है, what के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? is, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने बताया था, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गई यहाँ पे? is हेल्पिंग वर्ब। eat की थर्ड फॉर्म eaten, by लगाकर क्या लिख दिया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमेशा कि क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। याद रहेगा इतना? नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच फ्रॉक्स डू यू लाइक? विच फ्रॉक्स डू यू लाइक? आप कौन कौन सी फ्रॉक पसंद करते हो? ओके, इट मीन्स आपको कौन कौन सी फ्रॉक पसंद है। इट मीन्स समझ में आया आपको? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मुझे इसका क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप विच या व्हाट से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विच फ्रॉक्स। विच फ्रॉक्स इट मीन्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? आर। क्लियर हुआ? आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लाइक। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइक्ड। यू यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट को हम क्या लगा कर लिखते हैं? बाय यू। सेंटेंस देखते हैं। हियर इज रिटन, विच फ्रॉक्स आर liked by you। understood this thing? which frocks सब्जेक्ट बना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्लियर हुआ? आर इस which frocks प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है? ये आर हेल्पिंग वर्ब आई है। लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड बाय यू। यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये यू सब्जेक्ट था, यहाँ यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमेशा बाय लगाकर लिखा जाता है। आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन। अंडरस्टूड दिस थिंग? नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हमें चेंज भी करना पड़ सकता है, जैसे कि हु आप सभी ने सुना होगा, जानते हैं आप सभी। हु इट में सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। Here is written who advises you। It means आपको कौन सलाह देता है। Who के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ओके, इट मीन्स ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अंडरस्टूड दिस थिंग? इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो हु होता है रूल्स के अकॉर्डिंग बाय हुम में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? बाय हुम। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ इतना? तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा देख लेते हैं। बाय हुम। मैंने बताया था हुम किस में चेंज होगा? बाय हुम। अब ये बाय हुम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो बाय हुम आर क्या हो गया? बाय हुम आर। अब ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अंडरस्टूड दिस थिंग? और ये जो आपकी वर्ब है ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। अंडरस्टूड? यहाँ पर देखो सब्जेक्ट हु है, इस सब्जेक्ट को हमने बाय हुम में चेंज कर दिया है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। अंडरस्टूड दिस थिंग? अगर यहाँ सब्जेक्ट लिखा होता तो हम लिख देते, सब्जेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चनिंग फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर हमको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो अब क्या बन गया सेंटेंस? हु को चेंज करके बाय हुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, इस यू को हमने सब्जेक्ट बना दिया, एडवाइस को थर्ड फॉर्म में लिख दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ये याद रखिए, क्योंकि हम WH सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो हु किस में चेंज हो जाएगा? बाय हुम में। सेंटेंस क्या बना? बाय हुम आर यू एडवाइज्ड। ओके, इट मीन्स
आपको किसके द्वारा सलाह दी जाती है? अंडरस्टूड दिस थिंग? एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना। ओके, सपोज करो आपको हु को बाय हुम में चेंज नहीं करना है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या हु को बाय हुम में चेंज करना जरूरी है? नहीं, आप कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। सपोज करो अगर आपको हु को हु में ही रखना है, तब आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तब आप करेंगे हु आर यू एडवाइज्ड बाय। इट मीन्स बाय के आपको लास्ट में लेकर जाना है और हु आपको उसकी प्लेस पर रहेगा। हु के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। अब ये आर क्यों आया है? इस यू के अकॉर्डिंग आया है। इसके अकॉर्डिंग? इस यू के अकॉर्डिंग। ओके, अंडरस्टूड? देखो यू यहाँ सब्जेक्ट है तो यू के साथ में क्या आता है? आर। यहाँ भी देखो यू सब्जेक्ट है तो यू के अकॉर्डिंग क्या आया? आर। ओके, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? हु। तो हु आर यू एडवाइज्ड बाय, मीनिंग दोनों का सेम है। आपको किसके द्वारा सलाह दी जाती है? जैसा भी आपको ठीक लगे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग? नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें whom दिया होता है। जब भी एक्टिव वॉइस में whom गिवन है तो whom चेंज हो जाता है who में। किसमें चेंज होगा? who में। अंडरस्टूड दिस थिंग? किसमें चेंज होगा? who में। Who do you curse? कर्ज मीन्स होता है अभिशाप देना। ओके, आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों को, है ना? तो अभिशाप देना, कर्ज मीन्स क्या होता है? अभिशाप देना। यू यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। Whom do you curse मीन्स आप किसे अभिशाप देते हैं? Whom मीन्स किसको अभिशाप देते हैं। ओके, अब जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वो किस में चेंज होगा? Who में। सेंटेंस देखते हैं। Who is cursed by you। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये हु यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब इज। ओके, कर्स्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय लगाकर यू बन गया। यानी कि हु यहाँ पे डायरेक्टली किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हु आपका किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहाँ पर भी हु किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्लियर हुआ? हु इज कॉज्ड बाय यू, इट मीन्स यस, आपके द्वारा किसे अभिशाप दिया जाता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस गिवन है और आपसे कहा जाता है कि इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करो। तो एक्टिव वॉइस में आप किसी भी टेंस को तभी चेंज कर पाएंगे जब आप उसको रिकॉग्नाइज कर लें कि ये कौन सा टेंस है। तो टेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने आपको बोला है हर बार कि सबसे पहले आप क्या देखो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज, एम, आर अगर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। अंडरस्टूड दिस थिंग? क्या क्या होना कंपलसरी है? इज, एम, आर। ओके, नेक्स्ट थिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस रिकॉग्नाइज हो गया, तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करोगे कि हु मैंने बताया था वो किस में चेंज होगा? whom में। मैं बार बार बता रही हूँ, याद रखना है। हु हमेशा किस में चेंज होगा? whom में। ओके, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के लिए होती है डू और डस। ठीक है, तो whom यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ के क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डू। वांटेड थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है, लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? Whom do you want? आप किसको चाहते हैं? अंडरस्टूड दिस थिंग? Whom do you want? नेक्स्ट देख लेते हैं। Here is written by whom are you cheated? अब by whom किस में कन्वर्ट होता है? मैंने बताया था आपको whom है। who अगर गिवन है तो whom में चेंज होगा। by whom अगर गिवन है तो किस में चेंज होगा? whom में। ओके, अब by whom are you cheated? अब देखो रिकॉग्नाइज करने का सेम वे है। इज, एम, आर देखो आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है।
क्लियर हुआ? अब बाय होम गिवन है, एक्टिव वॉइस बनाना है, बाय होम को हु में कन्वर्ट कर दो। ओके, सेंटेंस क्या हो गया? हु एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है अभी यहाँ पर, तो हु के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर मान के चलते हैं इसको, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आ गया है। क्लियर? और यू आपका जो यहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ पर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। सेंटेंस क्या हो गया? हु चीट्स यू, इट मीन्स आपको कौन धोखा देता है। चीट मीन्स होता है धोखा देना। अंडरस्टूड दिस थिंग? नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोई भी चीज सीखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से आ जाए इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ओके, तो चलिए हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। हमने क्या सीखा अभी तक? हु क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद टीच की फर्स्ट फॉर्म है, ईएस गिवन है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट गिवन है। इट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसका फॉर्मेट है ये? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये गिवन है आपका फॉर्मेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब एक्टिव वॉइस में गिवन है, इसको आपको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है? इस हु को किस में चेंज करना है? बाय हुम में। किसको चेंज करना है? बाय हुम में। ओके, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? बाय हुम। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? इज। अंडरस्टूड? टीच की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना है, टीच हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बाय हुम इज इंग्लिश टॉट। इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। अंडरस्टूड दिस थिंग? नेक्स्ट देख लेते हैं। हियर इज रिटन व्हेन डज मोहन टेल स्टोरीज। देखिए, रिकॉग्नाइज वही करना है कि टेंस कौन सा है। व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है ये रिकॉग्नाइजेशन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पैसिव बनाएंगे, यानी कि हमको लगाना है इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या करेंगे? व्हेन की प्लेस पर एज इट इज व्हेन रहेगा, डज की प्लेस पर यानी हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर इज एम आर में से कुछ आ जाएगा। स्टोरीज जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, टेल की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टोल्ड, और मोहन आपका सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर बाय लगाकर लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? व्हेन आर स्टोरीज टोल्ड बाय मोहन। आ गया समझ में? क्या हो जाएगा सेंटेंस? व्हेन आर स्टोरीज टोल्ड बाय मोहन। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई डू यू सी अ बर्ड। वाई यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन वर्ड है ये। डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम थिंग। समझ में आ रहा है आपको? डू डज गिवन है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाएंगे, इट मींस याद रखना है इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट हमेशा बाय लगाकर लिखना है, और बाय जो क्वेश्चन वर्ड है वो अपनी ही प्लेस पर रहेगा। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस क्या बनेगा? बाय क्या बनेगा? यस, बाय इज अ बर्ड। अ बर्ड सिंगुलर है ना, इसलिए क्या आ जाएगा? इज। बाय इज अ बर्ड सीन बाय यू। क्लियर हुआ इसका? बाय इज अ बर्ड सीन बाय यू। वेरी नाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं। What does he likes? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि what और which, क्या क्या बताया था? what और which क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो आपको क्या करना होता है? what और which एज ए सब्जेक्ट वर्क करते हैं पैसिव वॉइस में, तब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को स्किप करना है। ओके, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे कहाँ से? है ना? ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो व्हाट है इस सेंटेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना? तो यहाँ ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ से बनाएंगे?
ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वॉट अपनी प्लेस पर रहेगा, डू और डज की प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, फिर हम बाय लगाकर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। क्लियर, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, वॉट इज लाइक्ड बाय हिम। अंडरस्टूड, क्या बन जाएगा, वॉट इज लाइक्ड बाय हिम। वेरी नाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन डू यू राइट पोएम्स। व्हेन क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, पोएम्स आपका ऑब्जेक्ट है और राइट आपकी क्या है, वर्ब है। तो डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद हो गया आपको, कैसे रिकॉग्नाइज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानना है, क्या होना चाहिए, डू और डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव बनाएंगे तो याद रखना है क्या यूज करना है, इज, एम, आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल है, व्हेन की प्लेस पर व्हेन ही रहेगा, डू और डज की प्लेस पर क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। किसके अकॉर्डिंग, पोएम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पोएम हमारा नया सब्जेक्ट बनने वाला है। पोएम्स ऑलरेडी क्या प्लूरल है तो क्या आना चाहिए, आर। राइट की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। क्लियर, राइट की क्या होती है, रिटर्न। यू आपका जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हेन आर पोएम्स रिटन बाय यू। क्या बन जाएगा, व्हेन आर पोएम्स रिटन बाय यू। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज अशोका वांट। व्हाट बता चुकी हूं मैं आपको, व्हाट और विच दो क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो आपको सब्जेक्ट को स्किप करने के लिए कहते हैं, है ना। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे यानी कि यहाँ पर व्हाट और विच एज ए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं, व्हाट एज इट इज रहेगा, डज की प्लेस पर इज, एम, आर। तो क्या होना चाहिए, व्हाट के अकॉर्डिंग इज, तो व्हाट इज। ओके, थर्ड फॉर्म वांटेड, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय अशोका। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट इज वांटेड बाय अशोका। अंडरस्टूड दिस थिंग। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू दे रन अ रेस। व्हाई डू दे रन अ रेस, व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिकॉग्नाइज हुआ, वेरी नाइस। अब हमको ये ऑब्जेक्ट उठाना है, सब्जेक्ट बनाना है, इस सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ले जाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। क्या होता है दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देम। ओके, बाय अपनी प्लेस पर रहेगा। क्लियर, तो सेंटेंस क्या बनेगा, बाय इज अ रेस रन बाय देम। अंडरस्टूड, बाय की प्लेस पर बाय, डू की प्लेस पर क्या हो जाएगा, इज। किसके अकॉर्डिंग, अ रेस के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस क्या बना, बाय इज अ रेस रन बाय देम, THEM, देम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डू यू हाइड माई पर्स। वेयर क्वेश्चन वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब, हाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लगाना क्या है, इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। माय पर्स सब्जेक्ट नया बन जाएगा, यू आपका ऑब्जेक्ट बनेगा जो बाय यू लिखना है आपको। ठीक है, वेयर की प्लेस पर एज इट इज। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर इज माय पर्स हिडन बाय मी। सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर इज माय पर्स हिडन बाय यू। अंडरस्टूड। हाइड की थर्ड फॉर्म होती है हिडन। अंडरस्टूड। सेंटेंस एक बार फिर सुन लीजिए, वेयर इज माय पर्स हिडन बाय यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हु स्टील्स माय टॉय कार। ओके, हु स्टील्स माय टॉय कार। माय टॉय कार क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। हु आपका यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है प्लस सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट भी है इसके लिए
और ये काम किसकी तरह कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। Who steals my toy car? मेरी टॉय कार किसने चुराई, यानी मेरी टॉय कार कौन चुराता है। ओके, अब जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि whom किसमें कन्वर्ट होगा, by whom में। किसमें कन्वर्ट होगा, by whom में। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, by whom is my toy car stolen। क्या हो जाएगा, by whom is my toy car stolen। अब सपोज करो आपको by whom नहीं लगना, ओके, who से ही बनाना है सेंटेंस, तब आप कैसे बनाओगे, who is my toy car stolen by। जो आपने by आगे लगाया था वो लास्ट में चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। Whom do you bless? Bless मीन्स होता है आशीर्वाद देना। Whom do you bless? It means आप किसको bless यानी आशीर्वाद देते हो। Whom do you bless? आप किसे आशीर्वाद देते हो। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम थिंग। अगर who गिवन है तो हम by whom में चेंज करते हैं, whom गिवन है तो हम who में चेंज करते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, who is के बाद वर्ब की डायरेक्टली थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे आप, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, who is blessed। blessed की थर्ड फॉर्म blessed, ओके। who is blessed by you यानी आपके द्वारा किसे आशीर्वाद दिया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये whom किसमें कन्वर्ट हुआ, who में, ओके। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब इज, ब्लेस की थर्ड फॉर्म ब्लेस्ड, और फिर इस यू को हम बाय लगाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय यू। सेंटेंस एक बार फिर सुन लीजिए, हु इज ब्लेस्ड बाय यू, ओके। नाउ व्हाट टू डू, you have to do more and more practice so you may learn a lot. Understood? Thank you.